हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह चौधरी और आप मेरे से जानेंगे मनुष्य के शरीर में दवाइयां जान लेने के बाद काम कैसे करती हैं। जब आप बीमार पड़ते हो तो आप दवाइयां लेते हो, तो आपने कभी ये विचार किया है कि जब आप दवाइयां खाते हो तो वो हमारे शरीर में जाकर पचता कैसे है। देखिए, दवा शरीर में काम कैसे करता है, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये 4 टर्म्स हमेशा याद रखना है, क्योंकि दवा हमारे शरीर में इन्हीं 4 चरणों से होकर गुजरती है और अपना काम करती है। पहला स्टेज है एब्जॉर्बेशन, दूसरा स्टेज है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा स्टेज है मेटाबॉलिज्म और चौथा स्टेज है एक्सक्रीशन। चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि जो दवा हम खा रहे हैं उसका हमारे जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्बेशन कैसे होता है। देखिए, जैसे ही हम हमारे स्टोमक में मेडिसिन को लेंगे, ये मेडिसिन सबसे पहले हमारे स्टोमक में प्रेजेंट स्टोमक जूस के कांटेक्ट में आता है। अगर आपको स्टोमक में इन मेडिसिन को जगह मिलेगी, यानी कि स्टोमक खाली रहेगा, फूड वगैरह नहीं होगा, तो ये मेडिसिन तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होकर हमारे स्टोमक के जूस में ही डिसॉल्व हो जाएगी, यानी पूरी तरह से घुल जाएगी। अगर हम जो दवा ले रहे हैं उसका नेचर एसिडिक है तो वह दवा स्टोमक से सीधा ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर दवा का नेचर बेसिक हुआ तो जो दवा हम डिसइंटीग्रेट हुई है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। और शरीर में अधिकतम दवाइयाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होती हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद में ये दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेज में आती हैं। यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन टोटली ब्लड फ्लो पर निर्भर करता है। अगर आपको यह लगता है कि हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में समान रूप से रहता है तो आप थोड़ा सा गलत है। शरीर में लीवर, ब्रेन और किडनी में ब्लड का फ्लो कंपैरेटिवली शरीर के दूसरे अंगों से ज़्यादा होता है। इसीलिए इन ऑर्गन्स की तरफ ये दवाइयाँ जो हमने इंटेक किए उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। जो दवाइयाँ हमने खाई है अगर वो फ्री फॉर्म में है तो वो आसानी से ऑर्गन्स में चली जाएगी, परंतु अगर दवाई प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी जो हमारे ब्लड में ही पाया जाता है तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में बदल जाएगी और साइज में इतना बड़ा हो जाएगी कि ऑर्गन्स में डिफ्यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तब तक ये हमारे शरीर में ब्लड के साथ सर्कुलेट होता रहेगा। जब तक ये प्रोटीन के साथ